नमस्कार दोस्तों। चेन्नई, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, जो अपने वाइब्रेंट आर्ट्स, नेचुरल वंडर्स और एंशियंट टेम्पल की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है। टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन लगातार कई महीनों से चेन्नई की कंडीशन काफ़ी खराब होती जा रही है, बट नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट रियली हैपन्स इन चेन्नई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो समथिंग अबाउट चेन्नई। चेन्नई की स्थापना सन 1639 को हुई थी, लेकिन उस समय चेन्नई का नाम मैड्रस हुआ करता था। लेकिन 17 जुलाई 1996 को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मैड्रस का नाम चेंज करके उसका नाम चेन्नई कर दिया। हिस्टोरिकली चेन्नई के आसपास के एरिया में चोला, पांड्या और विजयनगरा किंगडम का शासन हुआ करता था, लेकिन कांचीपुरम के पल्लव डायनेस्टी का महेंद्र वर्मा फर्स्ट ने शेरास, चोलास और पांड्यास को हरा के महाबलीपुरम और पल्लवरम की स्थापना की। आफ्टर दैट ईयर 1522 को पोर्टुगीज पहली बार चेन्नई में आते हैं और यहाँ एक पोर्ट बनवाते हैं जिसका नाम साउटोम दिया जाता है। यहाँ से चेन्नई धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। फिर 1612 में डच चेन्नई में आते हैं और नॉर्थ चेन्नई में अपनी बस्ती बनाते हैं। देन अगस्त 20, 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड फ्रांसिस डे कालाहस्ती के रूलर दमराला चेन्नप्पा नायकुडू के साथ चंद्रगिरी पैलेस की ओर रुख करते हैं, जहां ये दोनों विजयनगरा के एम्परर पेड़ा वेंकटा राया से मिलने जाते हैं ताकि उनके कंसेंट से कोरोमंडल कोस्ट के कुछ पार्ट को खरीद सके, ताकि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस लगा सके, ताकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सके। और इस काम के लिए उन्होंने वेंकटा राय से परमिशन मिल भी गई और उन्हें 10 किलोमीटर जमीन लीज पे दे दिया जाता है, जिसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 500 लाख पगोडास पे करना पड़ेगा। पगोडा एक टाइप का कॉइन हुआ करता था जो पूरी तरीके से सोने से बना होता था। आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सबसे मेजर इंग्लिश सेटलमेंट बनवाया, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज या व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। यहीं से धीरे धीरे चेन्नई कॉलोनियल सिटी में बदल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल के कुछ साल बाद 1746 को मैड्रस स्टेट और फोर्ट सेंट जॉर्ज पे फ्रांस ने कब्जा जमा लिया अंडर जनरल ला बॉर्डिनियस, जो कि मॉरिशियस के गवर्नर थे। लेकिन 3 साल बाद 1749 को ब्रिटिश ने दोबारा मैड्रस स्टेट और फोर्ट सेंट जॉर्ज पे अपना कंट्रोल बना लिया और व्हाइट टाउन के वॉल्स को और ज्यादा मजबूत करवा दिया ताकि फ्रेंच और मैसूर के सुल्तान हैदर अली का सामना कर सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हैदर अली ने 1769 को ब्रिटिशर्स को धूल चटा दिया और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म किया। देन दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन किया गया। इस पीस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ मैड्रस था, जिसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रिटिशर्स को मानना था, जिसमें ये लिखा था कि जब भी हैदर अली किस पे अटैक करेगा या हैदर अली पे अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स को उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जब हैदर अली मराठास के साथ वॉर कर रहे थे, तब जैसे ही हैदर अली ने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी, वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने हैदर अली की मदद नहीं की और हैदर अली इस वॉर में हार जाते हैं। इस हार के बाद हैदर अली आग बबूला हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से 1780 को इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग छेड़ दी, जिसको सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बोला जा रहा था। ये वॉर लगातार 4 साल तक चला। देन फाइनली ब्रिटिशर्स इस वॉर को जीत गए और हैदर अली की इस वॉर में मौत हो गई। देन अगेन ब्रिटिशर्स ने मैड्रस पे अपना कंट्रोल बना लिया। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु के काफी पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। इवन आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी कई पार्ट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। स्लोली स्लोली साउथ इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए एक मेन पार्ट बनता जा रहा था, क्योंकि साउथ इंडिया में ही इनका मेजर नेवल बेस था और सबसे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। सर अर्थर लॉले ने करीब 5 साल तक मैड्रस में एज अ गवर्नर काफी ज्यादा काम किया था। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री, रेलवे, एजुकेशन और डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा प्रमोट किया। लेकिन इसी बीच कुछ बुरे काम भी हुए, कुछ अच्छे काम भी हुए। लेकिन काफी मेहनत और संघर्ष करने के बाद इंडिया को 1947 में आजादी मिलती। तब मैड्रस स्टेट का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया और मैड्रस को तमिलनाडु का कैपिटल घोषित किया गया, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो हुई हिस्ट्री की बात। इसके अलावा चेन्नई इंडिया का 3rd मोस्ट विजिटेड स्टेट है। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी चेन्नई में अपने बड़े बड़े ऑफिसेस खोलते हैं बिकॉज ऑफ गुड पीपल, सोसाइटी एंड GDP ऑल्सो। एज ऑफ 2012
This city is India's second largest exporter of information technology and BPO services. But एक रिपोर्ट के हिसाब से चेन्नई के 3 मेजर रिवर बकिंगम, कोयम और अद्यार के कैनल्स में पानी सूख चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा बाकी बचे जितने भी रिजर्वायर का पानी भी पीने लायक नहीं बचा, क्योंकि सीवेज रिलीज की वजह से पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। इवन जिस पानी को फिल्टर करके शहरों में पहुंचाया जा रहा है उसमें भी ऑक्सीजन लेवल 20 से कम है। यानी इस पानी को पीने से ब्रेन और हार्ट पे गहरा असर हो सकता है, जिससे कार्डियक, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। 2015 में गवर्नमेंट ने 3500 करोड़ का बजट सिर्फ रिवर क्लीनिंग और रिस्टोरेशन के लिए अलग रखा था। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि चेन्नई के एनवायरनमेंट की कंडीशन में कुछ सुधार आ सके, और आई होप सो ये सुधार जल्दी ही देखने को मिलेगा।